गाइस, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का 1 बज गया है और मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है। मेहंदी लगा के मंडासा मार लिया मतलब पहले थैली पहन ली थी सिर में और फिर ये सूती कॉटन की चुन्नी बांध ली है। और अभी बस लंच का टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने और दाल रोटी बनाऊंगी आज लंच में। मम्मी गई हुई है गीतों में। मम्मी तो जल्दी ही जा रही थी, कितने 12 साढ़े 12 बजे के आसपास चली गई थी। सुमन आंटी और बाला आंटी के साथ सेक्टर 5 में गई है आज गीत गाने के लिए। और मैं बस अभी थोड़ी देर और रखूँगी मेहंदी को, क्योंकि मेरे को काफ़ी देर हो गई मेहंदी लगाई। मैंने 10 बजे के आसपास लगा ली थी तो अभी 1 बज गया है। तो कितने घंटे हो गए? 11 12 और 3 घंटे हो गए। 1 घंटा और रख लूँगी, 4 घंटे काफ़ी हो जाएंगे। फिर धोऊंगी सिर को। अभी पहले लंच बना लेती हूँ और लंच बना के फिर नहाने जाऊंगी अपना सिर धोने। और फिर लंच भी मतलब सिर धो के ही खाना खाऊंगी, नहा धो के ही तो चले अभी लंच बना लेती हूँ। नहा धो के आ गई हूँ और धो लिया मैंने अपना सिर भी। सिर का बोझ सा उतर गया मेहंदी लगाने के बाद है ना, एकदम रिलैक्स सा हो जाता है। ये हो जाता है हाँ भाई कई दिनों तक पीछा छूट गया, मेहंदी नहीं लगानी पड़ेगी। वैसे बहुत बड़ा काम होता है ये मेहंदी लगाने का भी। हाँ कई दिन तक तो यही सोचते रहते हैं हाँ मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। जब लगा लेते हैं ना तब थोड़ा रिलैक्स सा महसूस होता है हाँ भाई अब तो कई दिनों तक नहीं लगानी पड़ेगी। पर जब लगाने लग जाते हैं ना फिर तो बस लगाए ही जाते हैं। जो नहीं लगाता ना उनके लिए सही है, तो उनकी आदत नहीं रहती। पर जब एक बार लगानी शुरू कर देते हैं ना तो फिर तो लगानी पड़ती है। पता नहीं क्यों मन भी करता है, लगा लेते हैं। बाल ऐसे हो गए हैं तो इसलिए लगा लेते हैं हम भी, सिल्की सिल्की करने के लिए, बालों को थोड़ी सी सुनहरे सुनहरे करने के लिए। तो फाइनली मेरी तो मेहंदी लगा के मैंने धो ली है, काम निपट गया है एक बहुत बड़ा तो शादी में जाने से पहले ये काम भी करना था ना, मेहंदी लगाने का भी। अभी तो हमारा और भी बचा हुआ सूट भी नहीं सिल के आए हैं। अभी टेलर भैया का फ़ोन आया था तो बाजू पूछ रहे थे, वो फ्रॉक सिलना दे रखा ना तो उसकी बाजू पूछ रहे थे कैसी बनानी है। तो मैं उसकी गुब्बारा बाजू बनवा रही हूँ तो वही पूछ रहे थे। फिर मैं बोली भाई आप 3 तारीख को कह रहे थे सूट सिल के दे दूंगा लेकिन अभी तक नहीं सिले हैं। तो भैया बोले कल पक्का दे दूंगा। मैं कल तो दे देना क्योंकि परसों तो हमें जाना ही है। तो देखते हैं, कल तो शायद दे ही देंगे, कल ले आएंगे फिर सूट जो सिल जाएंगे। और अभी फेशियल वगैरह आईब्रो वगैरह वो तो हमारा काम रह ही रहा है तो वो सच में बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना शादी में जाने से पहले भी। पर अच्छा लगता है ना, इंजॉय भी करते हैं हम इन चीज़ों को। शादी में खूब इंजॉय भी होता है तो चलो अभी लंच कर लेती हूँ मैं। मम्मी भी आने वाली होगी, काफ़ी देर हो गई मम्मी को भी गए हुए। तो मैं लंच कर लेती हूँ, सुमित को भी कॉल करके बुला लेती हूँ, खाना खाने आ जाएंगे, हॉस्पिटल गए हुए हैं ना। मैं तो लग गई हूँ खाना खाने और सुमित को है ना मैंने कॉल कर दिया लेकिन अभी तक सुमित आए नहीं है खाना खाने के लिए। और मम्मी तो गई हुई है गीतों में, शादी है ना किसी के लड़के की शादी है शायद, उनके यहाँ गीतों में गई हुई है। और शादी शायद अभी शुरू हुई है, पहले बिल्कुल है ना जैसे शादियों का सीजन सा बंद हो रखा था मेरे ख्याल से। तो है ना साहिब बंद थे पहले और अभी शुरू हुए हैं थोड़े ही दिन से, और थोड़े ही दिन तक रहेंगे मेरे ख्याल से। तो क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी का मतलब डेट उगड़ी थी ना तो पंडित जी को दिखाई थी। तो यही इसी 10-12 दिन के शायद से आए हैं, इन्हीं में सबकी शादी है। फिर तो बंद ही हो जाएंगे आगे, फिर तो देवउठनी ग्यास को शादी होना शुरू होंगे, मतलब साए खुलेंगे तो अभी है शादी कई सारी सुनने को मिल रही मेरे को भी। बस अभी आज तो मेरे को अकेले अकेले ही खाना पड़ रहा है क्योंकि ना तो मम्मी है ना सुमित है। आ जाओ आप सब मेरे साथ खाना खा लो भाई। और मैंने अपना टीवी ऑन कर लिया, टीवी देखते देखते खा रही हूँ मैं। वैसे ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत ही बुरी आदत है, टीवी देखते हुए खाना खाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम इसी टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं मुड्डे पे, और टेबल पे रख लेते हैं, छोटी सी टेबल ये, और इसके आगे टीवी चलता रहता है। तो ऐसी आदत लग गई ना भाई, टीवी देख के खाना खाने की बहुत ही बुरी आदत लग गई है। वैसे गाँव में मैं कभी नहीं खाती थी और अब भी गाँव जाऊँगी ना तब भी कभी भी टीवी देखते हुए खाना नहीं खाते, और ना ही ऊपर बैठ के, नीचे चटाई बिछा लेते हैं तो वहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। वैसे ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, जल्दी पचता है। पर क्या करें अभी हमारी ऐसे ही आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई ना, ये छुटती भी नहीं है कितनी कोशिश कर ले। और आज मैंने है ना खाने में दाल बना रखी है। ज़्यादातर है ना मैं दोपहर के टाइम ही दाल बनाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम तो सुमित बिल्कुल मना कर देते हैं दाल बनाने को। बोलते हैं कि शाम को कौन दाल खाता है, जबकि है ना आधे से ज़्यादा दुनिया शाम को ही दाल बनाती है। पर हमारे घर में सुमित बनने ही नहीं देते दाल कि शाम के टाइम तो गैस बनाती है दाल, तो इसलिए मैं दोपहर को ही बना देती हूँ। और अभी मम्मी आ गई थी गित्तों में से, तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ सेक, आम का सेक बनाऊँगी। और है ना वो सेक बनाने वाले आम नहीं थे जो मोटे वाले टाइट वाले होते हैं, लेकिन ये चूसने वाले आम थे ना,
तो उन्हीं का सेक बना रही हूँ। आजकल तो यही आम आए हुए हैं, तो मैंने सोचा इन्हीं का बना दूँ, क्योंकि मम्मी ने चाय के लिए तो मना कर दिया। मैंने आते ही पूछा था मम्मी चाय बना दूँ आपके लिए, पर मम्मी बोली बाहर है ना इतनी गर्मी हो रखी है, उमस हो रखी है, अभी बाहर से आई हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो चाय पीने का तो बिल्कुल मन नहीं है, तो ठंडा ठंडा पिला दे कुछ। तो बनाना भी नहीं थे, मैंगो थे ये वाले ही थे, तो मैंने सोचा इन्हीं का सेक बना दूँ, मीठा बनेगा इनका भी। तो चूसने वाले आम का ही मम्मी के लिए सेक बना दिया है, और अपने लिए मैंने गोंद कतीरे का दूध बना दिया था। तो आज मम्मी ने चाय तो पी नहीं, सुबह भी नहीं पी, क्योंकि सुबह दही के साथ रोटी खा ली थी और अभी सेक पी लिया। तो नहीं तो मम्मी एक बार तो चाय पी लेती है, लेकिन आज तो एक बार भी चाय नहीं पी है। तो मम्मी का सेक बन के तैयार हो गया है, दे देती हूँ मम्मी को। लो मैंगो सेक, मैंगो शेक वो चूसण वाले आम का बनाया अच्छा। और अभी है ना मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा अपने नाखूनों को है ना थोड़ी सेप दे लेती हूँ। तो मैं ये वाला डिब्बा उठा लाई हूँ जो दीपिका लेके आई थी। इसमें नाखूनों को सेप देने के लिए कई सारे औजार हैं, कोई नुकीला है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, तो कई तरह के हैं। तो मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, देखा ही पहली बार था। तो मैंने सोचा इतने दिन से अभी रखा हुआ है, ये यूज़ ही नहीं किया, आज इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें है ना सेल डलेंगे, तो मेरे पास रखे थे 2 पतले वाले सेल, तो मुश्किल से तो वो ढूंढे, और ढूंढ के अभी इसमें डालने लग गई ना सेल, तो ये छोटे पड़ गए। ये पतले वाले थे छोटे वाले, थोड़े इसमें मोटे वाले आएंगे। तो ये मेरा इसका काम बना ही नहीं। फिर मैंने क्या सोचा, इसको रख देती हूँ सेलों को, ये यूज़ तो होएगा ही नहीं। तो इसके जो औजार है ना उनको हाथ से पकड़ के ही मैं अपने नाखून ठीक कर लेती हूँ। तो लग गई थी मैं करने, एक आधे तो जैसे सेप तो मैंने दे ली फिर भी, लेकिन इतने मेरे को समझ में नहीं आई ये औजार क्या क्या करने के हैं। तो मैंने ये बस थोड़ा ही यूज़ किया, सेप थी थोड़ी सी नाखून की बस, और कुछ इसका मेरे को यूज़ ही नहीं हुआ। जब इसके सेल आ जाएंगे ना तब इसमें डाल के, और क्या पता तब मेरे को अच्छे से आ जाए, जब अच्छे से कर लूँ मैं। तो मैं हाथ में लेके, बिल्कुल छोटे छोटे थे ये इसके औजार, हाथ में लेके कर रही थी ना, तो उनसे अच्छे से हो नहीं रहा था। एक बार तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन इतने अच्छे से हुआ नहीं। तो देखूँगी दुकान पे गई ना, फिर इसके सेल लेके आऊँगी और फिर यूज़ करूँगी इसको अच्छे से। अब की बार तो इससे काम नहीं बना मेरा। और अभी शाम के बज गए हैं 5, मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो मशीन मैंने काफ़ी देर पहले लगाई थी, जब मैं नहाई थी ना तभी मैंने लगाई थी, और 1.5 घंटे में धुल जाते हैं कपड़े। लेकिन बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मम्मी ने आते ही AC चला लिया ना, तो अंदर इतनी ठंडक थी और बाहर ऐसी उमस हो रखी है ना, धूप तो दिखाई देती नहीं, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चलती, और इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा उमस सी हो रहती है। तो ये तो गर्मी है ना उससे भी बुरी खतरनाक है। जब लू चलती थी ना कम से कम तब पसीना तो नहीं आता था, अब तो ऐसी चिपचिपी पसीने वाली गर्मी होती है ना, इसमें तो कपड़े भी नहीं सूखते। कपड़े भी 2 दिन ले लेते हैं सूखने में, जबकि उस गर्मी में जब लू चलती थी तब तो भाई 1-2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते थे, लेकिन अभी इतनी लेट कपड़े सूखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अभी सुखा देती हूँ, कपड़े धुल गए हैं सारे। वैसे एक ही बार मशीन लगाई थी, एक बार मशीन लगाई थी ना, इतने ही कपड़े थे। तो बस कपड़े सुखा के फिर मैं संध्या पूजा करूँगी, संध्या पूजा का भी टाइम हो गया है। और अभी शाम के 7:30 बज गए हैं। बस अभी खाना बनाने की तैयारी करूंगी। पूरा दिन यही चलता है, अभी खाना, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा, बर्तन तो पूरा दिन यही काम चलते हैं हमारे। तो अभी देखती हूँ, अभी सोचा भी नहीं है मैंने खाने में क्या बनाऊंगी। अभी पूछूंगी सुमित को कॉल करके कि क्या खाने वाले हैं वो आज और इसीलिए मैं अभी थोड़ा लेट बना रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा और जल्दी लग जाती खाना बनाने। हमारी है ना खीर रखी हुई थी कल की तो मैंने और मम्मी ने अभी शाम के टाइम 1 कटोरी वो खीर खा ली, ठंडी ठंडी फ्रीज। कितनी टेस्टी लगी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि सुमित बिल्कुल नहीं खाते ना, उन्होंने तो चखी भी नहीं, तो मीठा तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते। पता नहीं कैसे रुक जाते, वही मेरे से तो रुका नहीं जाता। तो उन्होंने बिल्कुल भी खीर नहीं खाई। 2-2 कटोरी तो मैंने और मम्मी ने कल खा ली और 1-1 कटोरी बच गई थी। तो दोपहर में तो खाना हम भूल ही गए क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी चली गई थी। तो अभी शाम के टाइम हमने 1-1 कटोरी ठंडी ठंडी फ्रिज की खीर खाई है। तो अभी इतना भूख तो थी नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट भी बना लूँगी तो चल जाएगा। तो बस अभी सोचूंगी, बनाऊंगी, फिर पता नहीं कब तक खाएंगे। 9 तो बज ही जाते हैं हमारे रोज़, 9-10 इतना तो बज ही जाते, खाना बनाते खाते, बर्तन किचन सब साफ करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। चलो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।